29-30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर करके जुल्म सितम किए, वो भी लाइन में खड़े होंगे। जिन्होंने गुजरात में अपने एक इशारे पर हजारों लोगों को मरवा दिया होगा, वो भी लाइन में खड़े होंगे। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं। सूरत हाल वहां ये होगी कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा तो मरने वाला मकतूल, जिसको मारा गया, मैदान महशर में अपने कातिल को ढूंढेगा, तलाश करेगा कि मेरा कातिल कहां है, और वो तलाश कर लेगा। फयाखुजु बिरासिही, वो उसके सर को पकड़ लेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है और जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश हो तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। कल के प्रोग्राम में मैंने सूरह फातिहा की इन्हीं 3 आयात की तिलावत की थी।
और उसकी 2 आयतों पर मैंने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी थी। और रब की रुबूबियत और रहमान की रहमत, कल ये 2 चीज़ें हमने आपके सामने पेश की थी। और मैंने ये बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ मुसलमानों का रब नहीं है, वो दुनिया के हर इंसान का, जानवरों का, हैवानात का भी, जमादात का भी, नबातात का भी, कायनात की हर चीज़ का वो रब है। और फिर मैंने ये बताया था कि उसकी रहमत आम है। रहमत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उतारा है, 99 दर्जे अपने पास रखे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर वो 99 दर्जे रहमत के क़यामत के दिन निछावर कर देगा। और उस 99 दर्जे रहमत के बावजूद भी अगर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सका तो उससे बड़ा बदनसीब और उससे बड़ा बदकिस्मत कोई इंसान नहीं होगा। आज मैं बताऊंगा आयत, तीसरी आयत, मालिक यौमिद्दीन। बहुत छोटी सी एक आयत। पहले इसका तर्जमा सुनिए, इसकी मीनिंग। वो मालिक है यौमे जज़ा का, मालिक यौमिद्दीन। वो मालिक है बदले के दिन का। यहाँ दीन से का माना है जज़ा, बदला। अच्छा काम किया है तो उसकी जज़ा, बुरे काम किए हैं तो उसकी जज़ा। और उसके लिए एक दिन मुतय्यन कर दिया है, उस दिन का नाम है यौमुद्दीन, यौमुल अदल, यौमुल आखिर, डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन। वो क़यामत के दिन का मालिक है। इस आयत से तो ये पता चल रहा है कि अल्लाह सिर्फ क़यामत के दिन का मालिक है, क्या दुनिया का मालिक नहीं है? क्या इस दुनिया में जो उसने बहुत सी चीज़ें उतारी हैं, भेजी हैं, दी हैं हमें और आपको, क्या वो उनका मालिक नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन दुनिया का भी मालिक है, लेकिन दुनिया की मिल्कियत को उसने तकसीम कर दिया है, बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है कुछ लोगों के दरमियान। चलो हमने दुनिया बनाई है, कुछ दिन तुम इस पर राज कर लो। हमारा मौजूदा मुल्क मोदी जी के हवाले कर दिया, पाकिस्तान इमरान खान के हवाले कर दिया।
इसी तरीके से दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने ममालिक हैं, जितने मुल्क हैं, उनका मालिक आर्जी तौर पर कुछ लोगों को बना दिया है। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, रहम भी करते हैं। इसलिए वो मालिक तो दुनिया का भी है, लेकिन दुनिया के निजाम को उसने बांट कर कुछ दिनों के लिए आर्जी तौर पर दूसरों के हवाले भी कर दिया है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा का पूरा मालिक होगा। यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा। उस वक्त जमीन की 1 इंच, जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी किसी गैर के हवाले नहीं होगा। पूरी मिल्कियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में होगी। और वो उस दिन कहेगा, पाकिस्तान के इमरान खान भी खड़े होंगे, सद्दाम हुसैन भी होंगे, खुमैनी भी होंगे, शाह फहद भी होंगे, शाह फैसल भी होंगे, ज़ियाउल हक भी होंगे, बेनज़ीर भुट्टो भी होगी। दुनिया में जिन लोगों ने मुल्क और ममालिक चलाए होंगे, ये सब क़यामत के दिन खड़े होंगे और आवाज आएगी, लिमनिल मुल्किल यौम। और दुनिया पर हुकूमतें करने वालों, और दुनिया पर बादशाहत करने वालों, और दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर सबको समझने वालों, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा तुम्हें क्या मिल गया? अपने आप को खुदा तसव्वुर करने वालों, अपने आप को खुदा समझने वालों, आज बताओ लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है? आज के दिन का मालिक कौन है? आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत किसके हाथ में, किसके इख्तियार में है? इस जुमले पर गौर कीजिए, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है? जवाब दिया जाएगा इन लोगों की जानिब से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की दुनिया का बादशाह, आज की ममलिकत किसके हाथ में है? आज के दिन पूरा का पूरा मालिक कौन है? लिल्लाह, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हाथ में। अल वाहिद, जो अकेला तने तन्हा पूरी कायनात का मालिक है, आज के दिन उसने किसी को 1 इंच जमीन का भी मालिक नहीं बनने दिया है। आज के दिन की पूरी बादशाहत अकेले अल्लाह के पास है। अल क़हार, जो जबरदस्त है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ताकतवर, आज के दिन की बादशाहत उसके अलावा किसी के पास नहीं। कैसा महसूस होगा? कुछ दिनों के लिए कर लो, लेकिन उस दिन नहीं चले। कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी हुकूमत नहीं चला सकता है, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी मालिक नहीं होगा। सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, सबकी शिकायतें सुनी जाएंगी। यहां तक कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको भी हुक्म देगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। वो बेसींग वाली बकरी को ताकत देगा और बेसींग वाली बकरी सींग वाली बकरी को मारेगी जिसने दुनिया में मारा। और जब सबका इंसाफ हो जाएगा, सबका अदल हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा तुम सब मिट्टी में मिल जाओ, तुम सब मिट्टी में चेंज हो जाओ। इन जानवरों को
को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मिट्टी में चेंज कर दिया जाएगा। उस दिन की हालत कुछ इस तरीके की होगी, गौर करो, जब जानवरों को भी पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा तो इंसानों को क्यों नहीं मिलेगा। अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं है। आज के दिन कोई जान किसी दूसरे जान की मालिक नहीं है। आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखता। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सारे मामलात और इख्तियारात अल्लाह के हाथ में होंगे। कश्मीर की सरजमीन पर जिन लोगों ने 29-30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर करके जुल्म और सितम किए, वो भी लाइन में खड़े होंगे। जिन्होंने गुजरात में अपने एक इशारे पर हजारों लोगों को मरवा दिया होगा, वो भी लाइन में खड़े होंगे। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं। सूरत हाल वहां ये होगी कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा तो मरने वाला मकतूल, जिसको मारा गया, मैदान महशर में अपने कातिल को ढूंढेगा, तलाश करेगा कि मेरा कातिल कहां है, और वो तलाश कर लेगा। फयाखुज़ु बिरासिही, वो उसके सर को पकड़ लेगा। यजीउल मक़तूल बिल कातिल, फिर वो मक़तूल कातिल का सर पकड़कर खींचता हुआ बीचों बीच में लाएगा और उसको अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह उस मकतूल से, जिसको दुनिया में मारा गया, पूछेगा, इस आदमी को सर के बाल पकड़कर खींच कर लाए हो, क्यों? वो कहेगा, इलाहल आलमीन, इसको मैं खींच कर पकड़ कर लाया और तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सल हाज़ा लिमा क़तलनी, आज तू इस आदमी से सवाल कर, आज तू इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। आय अल्लाह, मेरा कसूर क्या था? मेरी बीवी बेवा हो गई, उसका कसूर क्या था? मेरे बच्चे यतीम कर दिए गए, उनका कसूर क्या था? इस आदमी ने मुझे मारा, इस आदमी ने मुझे कत्ल किया, मेरे बच्चों को यतीम और मेरी बीवी को बेवा किया। अल्लाह, मुझे आज तक रीजन पता न चला, मुझे आज तक पता न चला कि इसने मुझे क्यों मारा, क्यों कत्ल किया। ऐ अल्लाह, पूछ इससे कि इसने मुझे क्यों मारा। मकतूल कातिल को तलाश कर लेगा, कोई बचेगा नहीं। आपका इलाका तो कलिया चक से चले जाइए और मौजमपुर तक बड़ा मशहूर है मारधाड़ में। यहाँ शायद गाजर और मूली की कीमत इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा है। पिछले महीने श्री रामपुर में प्रोग्राम था मेरा, यही श्री रामपुर में, और जिस दिन जलसा था उसी दिन पता चला कि वो हाड़ू चक इलाके के 1-2 लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक तो मौके वारदात पे मर गया और दूसरा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इंतकाल हुआ। ये सूरत है। फरमाया क़यामत के दिन मकतूल अपने कातिल को ढूंढ लेगा और उसके सर के बाल पकड़ कर लाएगा और अल्लाह के सामने पेश करके कहेगा, सल्लिमा क़तलनी, सलहाज़ा लिमा क़तलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। पूरा का पूरा बदला और पूरा का पूरा इंतकाम
क़यामत के दिन ही मिलेगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अच्छाइयों का पूरा पूरा बदला दे दे और उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सज़ा दे दे। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है। आपका बेटा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। जर्जी साहब तैरना जानते हैं। दरिया के किनारे बाप रो रहा, मेरा बेटा डूब रहा है, कोई है बचाओ। जर्जी साहब ने छलांग लगाई, तैरते हुए गए और उसके बेटे को पकड़ लिया और तैरते हुए आए और उसको निकाल दिया। उसका पेट वेट दबाकर पानी निकाला और किसी तरीके से उसकी जान बच गई। मुझे इनाम, लड़के का बाप इनाम दे रहा है। कितना इनाम देगा? कितना इनाम देगा लड़के का बाप? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। ज्यादा अमीर हुआ तो 5 लाख, उससे ज्यादा अमीर हुआ तो 10 लाख। लेकिन क्या उसके बच्चे की जान बचाने की कीमत 10 लाख है? क्या उस आदमी ने, उस बच्चे के बाप ने मुझे पूरी की पूरी कीमत दे दी? और किसी ने एक बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, तुम इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी ममलिकत के मालिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो बताओ अपनी जान को बचाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो? तो उसने कहा कि जितने हिस्से का मैं मालिक हूं, मैं अपने मुल्क की आधी मिल्कियत दे सकता हूं अपनी जान बचाने के लिए। उसने पूछा कि अगर आपकी जान के बदले में पूरा मुल्क मांगे तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी जान ज़्यादा ही खतरे में है तो पूरा मुल्क दे दूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। पूरे मुल्क, पूरे कंट्री की बादशाहत देने के लिए आदमी तैयार हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए। क्या जर्जीत साहब ने तैर कर आपके बेटे को बचाया और आपने 10 लाख 20 लाख का इनाम दे दिया तो क्या आपने पूरा बदला दे दिया? क्या जान बचाने की पूरी कीमत दे दी? नहीं। पूरा का पूरा इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा। किसी की जान बचाने की नेकी कितनी बड़ी है, किसी को तुमने बचाया है, कितना बड़ा नेक काम किया है, इसकी कीमत और इसका सही बदला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती है। चलिए इसके बरक्स देख लो। जर्जीत साहब ने एक आदमी का कत्ल किया, पकड़े गए, कोर्ट में जुर्म साबित हो गया, अदालत क्या सज़ा सुनाएगी? इनको भी कत्ल करो, फांसी की दे दो। हमने एक आदमी मारा, बदले में हमें मार दिया गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जर्जीत साहब ने 20 आदमियों को मारा, बताइए मुझे आप क्या सजा देंगे? मैं 20 लोगों का कातिल हूं, बताओ मुझे क्या सजा देगी? भारत की कोर्ट, आपके मालदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सजा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना कि 20 आदमी का कातिल है, इसको फांसी दे दो। साहब आपने एक बार हमको फांसी दे दी, ये तो एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। मैंने तो 20 मारे हैं, अभी 19 लोगों के कत्ल की सजा बाकी है, ये कौन देगा? ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कयामत का दिन मानना ही पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहां हमारे बकिया जुर्मों की पूरी सजा हमें दी जाए, वरना बेइंसाफी होगी। गौर कीजिए,
वो हिटलर जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल किया और बिलाखिर पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने ही सर पर पिस्टल रखकर अपने आप को उड़ा लिया और मार डाला। और उस वक्त की कोर्ट ने कहा था, अगरचे हिटलर का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको कई लाख बार मारा जाए और कई लाख बार जिंदा किया जाए और कई लाख बार मारा जाए, इसके बावजूद हिटलर की सजा पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम बेबस हैं, किसी को एक ही मौत दे सकते हैं, बार बार नहीं। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की कमजोरी। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की बेबसी कि एक कोर्ट और अदालत जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, वो सिर्फ एक ही बार किसी को फांसी दे सकती है।